Hello friends, welcome to Study with Harshit. Today I am going to share with you complete revision of Unit 1 Project and Sourcing Management. Friends, आज की इस वीडियो में हम करेंगे Unit 1 का complete revision जो कि सब्जेक्ट है Project and Sourcing Management. तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं. Introduction to Sourcing. The most important component of supply chain management is sourcing. Friends, जो most important component है supply chain management का वो है sourcing, which is finding, accessing, choosing and working with supplier and vendor to acquire the product and service that an organization require. ये जो है एक प्रोसेस है फाइंडिंग करने का, एक्सेसिंग करने का, चूज करने का और वर्किंग विद सप्लायर एंड वेंडर. किस लिए? जो भी एक्वायर्ड प्रोडक्ट और सर्विस है ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा रिक्वायर्ड उसको फुलफिल करने का ये प्रोसेस है. इट इज द प्रोसेस ऑफ डिस्कवरिंग, एक्सेसिंग एंड डेवलपिंग कनेक्शन विद सप्लायर who can satisfy a company need for material, component, finished good and services. In simple language, ये जो है प्रोसेस है डिस्कवर करने का, एक्सेसिंग करने का, डेवलपिंग करने का कनेक्शन किसके साथ? सप्लायर के साथ, जो कि सेटिस्फाई करेगा कंपनी की नीड को. जैसे कि कंपनी की नीड क्या होगी? मटेरियल हुआ, कंपोनेंट हुए, फिनिश्ड गुड हैं और सर्विसेज हैं. इसी को सोर्सिंग कहते हैं. द गोल ऑफ सोर्सिंग इज टू ऑप्टिमाइज द सप्लाई बेस. जो गोल है सोर्सिंग का वो है ऑप्टिमाइज करना सप्लाई बेस को. एंश्योर द टाइमली अवेलेबिलिटी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज. एंश्योर करना टाइमली अवेलेबल हो गुड्स और सर्विसेज. अचीव कॉस्ट सेविंग, जिससे कि कॉस्ट सेव हो, इम्प्रूव क्वालिटी हो और मिटिगेट रिस्क एसोसिएटेड विद द सप्लाई चेन. जो भी रिस्क हैं उनको किस तरीके से हैंडल करा जाए, सप्लाई चेन में जो है कोई भी रिस्क आएगा इन फ्यूचर उसको किस तरीके से हैंडल करा जाए, उस सभी का भी प्लानिंग होनी चाहिए. सोर्सिंग एक्टिविटीज एनकम्पासेस एक्टिविटीज सच एज सप्लायर आइडेंटिफिकेशन, सप्लाई एवेल्यूएशन एंड सिलेक्शन, नेगोशिएशन, कॉन्ट्रैक्टिंग एंड सप्लायर रिलेशनशिप मैनेजमेंट. सोर्सिंग एक्टिविटीज जो हैं एनकम्पासेस एक्टिविटीज जैसे सप्लायर आइडेंटिफिकेशन हुआ, सप्लाई एवेल्यूशन हुआ. पहले आप आइडेंटिफाई करेंगे, उसके बाद एवेल्यूएट करेंगे, उसके बाद सेलेक्ट करेंगे. सेलेक्ट करने के बाद आपका प्रोसेस आता है नेगोशिएशन. नेगोशिएशन के बाद कॉन्ट्रैक्टिंग और देन सप्लायर रिलेशनशिप मैनेजमेंट. सोर्सिंग वर्सेस प्रोक्यूरमेंट. सोर्सिंग और प्रोक्यूरमेंट क्या क्या होते हैं? सोर्सिंग फोकस ऑन द स्ट्रेटेजिक एस्पेक्ट ऑफ आइडेंटिफाइंग, इवेल्युएटिंग, सेलेक्टिंग एंड एंगेजिंग सप्लायर और वेंडर. सोर्सिंग जो है फोकस होती है किस पर? ऑन द स्ट्रेटेजिक एस्पेक्ट. ये स्ट्रेटेजिक एस्पेक्ट पर फोकस्ड होती है. ऑफ आइडेंटिफाई, इवेल्युएटिंग, सेलेक्टिंग एंड एंगेजिंग सप्लायर और वेंडर. और जो हमारा प्रोक्यूरमेंट होता है वो फोकस्ड होता है ऑन ऑपरेशनल एस्पेक्ट. ये ऑपरेशनल एस्पेक्ट पर फोकस्ड होता है. ऑफ एक्वायरिंग गुड्स, मटेरियल, कंपोनेंट और सर्विस फ्रॉम सेलेक्टेड सप्लायर. नेक्स्ट है हमारा डिफरेंस बिटवीन सोर्सिंग एंड सप्लायर. इज सोर्सिंग इज टिपिकली टेक प्लेस बिफोर द प्रोक्यूरमेंट प्रोसेस एज इट इन्वॉल्व the evaluation and selection of supplier. Procurement occur after sourcing, involving the actual purchasing and transactional activity with the selected supplier. जो sourcing होती है वो पहले होती है procurement process से और जो procurement है वो बाद में होता है sourcing के. और involve होता है involving the actual purchasing and transactional activity with the selected supplier. procurement में होता है. और जो sourcing होती है इसमें involve होता है evaluation and selection of supplier. सोर्सिंग एम टू ऑप्टिमाइज द सप्लाई बेस. जो सोर्सिंग होती है उसका एम होता है ऑप्टिमाइज करना सप्लाई बेस को. एंश्योर द अवेलेबिलिटी ऑफ गुड एंड सर्विस, अचीव कॉस्ट सेविंग, इम्प्रूव क्वालिटी एंड मिटिगेट सप्लाई चेन रिस्क. जो सोर्सिंग होती है इसका एम होता है ऑप्टिमाइज करना सप्लाई बेस को और एंश्योर करना अवेलेबिलिटी ऑफ गुड्स एंड सर्विस, जिससे कि हम कॉस्ट सेविंग अचीव कर सकें, इम्प्रूव कर सकें क्वालिटी को और कोई भी सप्लाई चेन में प्रॉब्लम आती है उसको हम हैंडल कर सकें. प्रोक्यूरमेंट में एम होता है इंश्योर करना टाइमली डिलीवरी ऑफ गुड. जहां पर हमारा सोर्सिंग का एम था ऑप्टिमाइज करना सप्लाई बेस को, यहां पर हमारा प्रोक्यूरमेंट का एम है टाइमली डिलीवरी ऑफ गुड और सर्विसेज एट द राइट क्वांटिटी एंड क्वालिटी इन अकोमोडेंस विद द एस्टेब्लिश्ड टर्म ऑफ कंडीशन. जो प्रोक्यूरमेंट है इसमें जो है हमारा एम है इंश्योर करना टाइमली डिलीवरी हो गुड्स की और सर्विसेज की और सही क्वालिटी और क्वांटिटी हो. नेक्स्ट है हमारा सोर्सिंग.
sourcing play a crucial role in shaping the overall supply chain strategy and establishing a reliable and capable supply base. Procurement plays a crucial role in the day-to-day operation of acquiring goods and services, managing inventory and ensuring supplier performance. जो हमारा sourcing है वो प्ले करता है इम्पोर्टेंट रोल किसमें? शेपिंग द ओवरऑल सप्लाई चेन स्ट्रेटेजी। सप्लाई चेन स्ट्रेटेजी को बनाने में और एस्टेब्लिश करने में रिलायबल एंड कैपेबल सप्लायर बेस को। और जो हमारा प्रोक्योरमेंट है वो प्ले करता है इंपॉर्टेंट रोल किसमें? डे टू डे ऑपरेशन में ऑफ एक्वायरिंग गुड एंड सर्विसेज, मैनेजिंग इन्वेंट्री और इंश्योर करता है सप्लायर परफॉर्मेंस। परचेजिंग साइकिल। परचेजिंग साइकिल क्या होती है? परचेजिंग साइकिल ऑल्सो नोन एज द प्रोक्यूरमेंट साइकिल और परचेजिंग प्रोसेस। जो परचेजिंग साइकिल है इसको जो है प्रोक्यूरमेंट साइकिल भी कहा जाता है और परचेजिंग प्रोसेस भी कहा जाता है। रेफर्स टू द सीरीज ऑफ स्टेप फॉलोड बाय एन ऑर्गेनाइजेशन टू एक्वायर गुड्स, मटेरियल और सर्विसेज फ्रॉम द एक्सटर्नल सप्लायर। ये रेफर्स होती है किस पर? सीरीज ऑफ स्टेप पर, जो कि फॉलो करे जाते हैं ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा। किस लिए? गुड्स, मटेरियल और सर्विसेज के लिए एक्सटर्नल सप्लायर्स है। Identify the need. Number 1. The purchasing cycle begin with identifying the need for a particular product or service within the organization. This need could arise from internal requirement, customer demand और inventory replenishment. सबसे पहले आइडेंटिफाई करना होता है हमें नीड को। जो परचेजिंग साइकिल है वो स्टार्ट होती है किससे? आइडेंटिफाई द नीड ऑफ फॉर पर्टिकुलर प्रोडक्ट और सर्विस विद इन द ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन में हमें किस प्रोडक्ट और सर्विसेज की रिक्वायर्ड है, जब ही हम आगे अपना स्टेप करेंगे। नंबर 1 है आइडेंटिफाई द नीड। नीड कुड बी अराइज फ्रॉम, नीड कहाँ से आएगी? इंटरनल रिक्वायरमेंट से, कस्टमर डिमांड हुई, इन्वेंट्री रिप्लेसमेंट से। नेक्स्ट है हमारा रिक्विजिशन। वंस द नीड इज आइडेंटिफाई, ए रिक्विजिशन इज क्रिएटेड डिटेलिंग द क्वांटिटी एंड डिलीवरी रिक्वायरमेंट ऑफ द डिजायर्ड प्रोडक्ट और सर्विस। द रिक्विजिशन इज देन फॉलोड टू द परचेजिंग डिपार्टमेंट। जब हमारी आइडेंटिफाई हो जाती है नीड, उसके बाद में रिक्विजिशन आता है। इसके में जो है रिक्विजिशन क्रिएट होता है, डिटेलिंग होती है उसमें कितनी क्वांटिटी चाहिए, कब डिलीवरी चाहिए, ये सभी चीज इसमें इन्वॉल्व होती हैं। नेक्स्ट स्टेप इज वेंडर सिलेक्शन। इन दिस स्टेज पोटेंशियल सप्लायर और वेंडर आर आइडेंटिफाइड एंड इवेल्युएटेड बेस्ड ऑन फैक्टर्स सच एज प्राइस, क्वालिटी, रिलायबिलिटी, कैपेसिटी एंड प्रीवियस परफॉर्मेंस। जो हमारा वेंडर सिलेक्शन होता है इस स्टेज में जो है वेंडर और सप्लायर्स सेलेक्ट करे जाते हैं, आइडेंटिफाई करे जाते हैं। और ये किसके बेसिस पे होते हैं? जैसे कि प्राइस, क्वांटिटी, रिलायबिलिटी क्या है, कैपेसिटी क्या है, प्रीवियस उनकी परफॉर्मेंस कैसी रही है, इन सभी को ध्यान में रखा जाता है। द परचेजिंग डिपार्टमेंट में इशू रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल और रिक्वेस्ट फॉर कोटेशन टू गैदर बिड्स फ्रॉम सप्लायर। जो हमारा परचेजिंग डिपार्टमेंट है वो जो है इशू करता है रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल या रिक्वेस्ट फॉर कोटेशन, जिससे कि जो सप्लायर है वो अपने अपने रेट और अपनी जो क्वालिटी है, प्राइस है, वो सभी अपनी एक डिटेल कंपनी को दें। उसके बाद वो उसको सेलेक्ट करते हैं। नेगोशिएशन आफ्टर सेलेक्टिंग ए प्रेफर्ड वेंडर। जब हम सेलेक्ट कर देते हैं प्रेफर्ड वेंडर को, उसके बाद नेगोशिएशन होता है। नेगोशिएशन टेक प्लेस रिगार्डिंग प्राइसिंग, term, delivery schedule and other relevant agreement. The goal is to achieve the most favorable term and condition for the organization. Negotiation किस लिए करा जाता है? जब हमने सेलेक्ट कर लिया तो जब हम सेलेक्ट कर लेते हैं उसके बाद में हम जो है नेगोशिएशन करते हैं कि प्राइस में कुछ कम हो जाए, टर्म एंड कंडीशन हम अपनी कंपनी के अकॉर्डिंग करें, डिलीवरी शेड्यूल जो है जिस टाइम हम चाहते हैं उस टाइम डिलीवर हो। और इसका जो गोल होता है मेन, वो होता है अचीव करना मोस्ट फेवरेबल टर्म और कंडीशन फॉर ऑर्गेनाइजेशन, जिससे से ज़्यादा फायदा हो सके ऑर्गेनाइजेशन का। परचेज ऑर्डर PO क्रिएशन। क्रिएट ए डिटेल्ड डॉक्यूमेंट स्पेसिफाइंग आइटम डिटेल, क्वांटिटी, प्राइस, डिलीवरी डेट एंड पेमेंट टर्म। परचेज ऑर्डर क्रिएशन में जो है क्रिएट होता है डिटेल्ड डॉक्यूमेंट। उसमें क्या होता है? आइटम की डिटेल्स होती हैं, क्वांटिटी कितनी क्वांटिटी चाहिए है, किस प्राइस में क्या आइटम है, डिलीवरी डेट कब की है और पेमेंट किस तरीके से होगा। ये सभी चीज जो है परचेज ऑर्डर क्रिएशन में होता है। नेक्स्ट है इसमें ऑर्डर फुलफिलमेंट। सप्लायर एक्नॉलेज द परचेज ऑर्डर
and fulfill the order by manufacturing, packaging and shipping the good or provide the specified service. Order fulfillment में जो supplier होता है वो जो है परचेज ऑर्डर जो होता है उसके अकॉर्डिंग जो जो रिक्वायरमेंट होती है उसी हिसाब से वो ऑर्डर को फुलफिल करता है. नेक्स्ट में होता है हमारा रिसिप्ट एंड inspection. Receive the good or service and inspect them to ensure they meet quality standard and match the purchase order requirement. जब कंपनी रिसीव करती है तो वो चेक करती है जो गुड्स की क्वालिटी है, सामान की क्वालिटी है, क्वांटिटी है, वो सही है या नहीं है, जिस तरीके का हमने ऑर्डर दिया है वो है या नहीं. Invoice processing and payment. Verify the supplier invoice against PO and related document approved it and process the payment. वेरीफाई करते हैं सप्लायर इनवॉइस को किससे? परचेज ऑर्डर से और रिलेटेड डॉक्यूमेंट से. अगर वो सही होता है तो अप्रूव करते हैं और प्रोसेस करते हैं पेमेंट. नेक्स्ट स्टेप होता है सप्लायर रिलेशनशिप मैनेजमेंट. कंटिन्यूसली मॉनिटर सप्लायर परफॉर्मेंस, एड्रेस इशू एंड मेंटेन पॉजिटिव लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप. जो बड़ी बड़ी कंपनी होती हैं जो है सप्लायर रिलेशनशिप मैनेजमेंट पे ध्यान रखती हैं. कंटिन्यूस वो मॉनिटर करती हैं सप्लायर की परफॉर्मेंस कैसी है. अगर परफॉर्मेंस अच्छी है, कोई इशू है तो उसे सॉल्व कर देते हैं जल्दी. तो वो लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप चाहती हैं, वो बार बार जो है सप्लायर चेंज करना नहीं चाहती. 8R ऑफ परचेजिंग. 8R कौन कौन से हैं परचेजिंग के? द 8R ऑफ परचेजिंग आर ए सेट ऑफ प्रिंसिपल और कंसिडरेशन दैट गाइड द परचेजिंग प्रोसेस. जो 8R परचेजिंग है ये सेट ऑफ प्रिंसिपल है जो कि गाइड करता है परचेजिंग प्रोसेस. दीज प्रिंसिपल हाईलाइट द की एस्पेक्ट टू फोकस ऑन व्हेन मेकिंग परचेजिंग डिसीजन. ये जो प्रिंसिपल्स हैं हाईलाइट करते हैं की एस्पेक्ट टू फोकस ऑन व्हेन मेकिंग परचेज डिसीजन. जब आप जो है परचेज डिसीजन करें तो आप इन पर फोकस जरूर करें. राइट क्वालिटी. एंश्योर दैट द परचेस्ड गुड और सर्विस मीट द रिक्वायर्ड क्वालिटी स्टैंडर्ड. नंबर 1 जो आर है हमारा, 8R है इसमें परचेजिंग में, उसमें है नंबर 1 में क्वालिटी, राइट क्वालिटी. आप एंश्योर करें कि जो परचेस्ड गुड और सर्विस है वो हमारी जो रिक्वायरमेंट है क्वालिटी की स्टैंडर्ड पर, उस स्टैंडर्ड के लेवल के हैं या नहीं. नेक्स्ट है हमारा राइट क्वांटिटी. डिटरमाइन एंड एक्वायरिंग द अप्रोप्रिएट क्वांटिटी ऑफ गुड्स और सर्विस नीडेड टू फुलफिल द ऑर्गेनाइजेशन रिक्वायरमेंट. राइट क्वांटिटी है या नहीं, डिटरमाइन करना, एक्वायर करना अप्रोप्रिएट क्वांटिटी ऑफ गुड्स एंड सर्विस जो कि नीडेड है फुलफिल करने के लिए ऑर्गेनाइजेशन की रिक्वायरमेंट. तो सेकंड हुआ हमारा राइट क्वांटिटी. थर्ड है हमारा राइट प्राइस. नेगोशिएटिंग एंड ऑब्टेनिंग फेवरेबल प्राइस टर्म दैट अलाइन विद द ऑर्गेनाइजेशन. जो हमारी जो है प्राइस है, नेगोशिएट करना, राइट प्राइस में हमें प्रोडक्ट लेना है जिससे कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन है उसको ज़्यादा से ज़्यादा फायदा हो, कॉस्ट के अकॉर्डिंग और जो बजट है उसके अकॉर्डिंग. नेक्स्ट है हमारा राइट टाइम. एंश्योर करना टाइमली डिलीवरी हो. एंश्योरिंग टाइमली डिलीवरी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज टू मीट प्रोडक्शन शेड्यूल, कस्टमर डिमांड एंड ऑपरेशन रिक्वायरमेंट. जो हमारा प्रोडक्ट है हमारे क्वांटिटी सही हो गई, क्वालिटी सही हो गई, प्राइस भी सही है, बट वो टाइम पे डिलीवर नहीं हुआ तो हमारा कोई फायदे का नहीं है. वो हमारा टाइमली डिलीवर होना चाहिए. आपको इंश्योर करना है टाइमली डिलीवरी ऑफ गुड. जिस टाइम हमारे कस्टमर की डिमांड है, ऑपरेशन रिक्वायरमेंट है, उस टाइम वो हमारे पास होना चाहिए सामान. तो ये फोर्थ है राइट टाइम. नेक्स्ट है राइट सोर्स. Identifying and selecting reliable and capable supplier who can consistently deliver the required good or service. Right source. Identify करना और select करना reliable और capable supplier को जो कि आपको consistently deliver कर सके required good और services को. Next है right place. Determine the appropriate location for delivery. आप जो है delivery के लिए location भी appropriate select करें. Right documentation. Ensuring that all relevant documentation such as purchase order, contract, invoice and shipping document are accurate, complete and in compliance with legal and regulation requirement. जो आपके डॉक्यूमेंट्स वगैरह हैं वो करेक्ट होने चाहिए, इंश्योर होने चाहिए सभी डॉक्यूमेंट जो हैं, जैसे कि परचेज ऑर्डर हुआ, कॉन्ट्रैक्ट हुआ, इनवॉइस हुआ, शिपिंग डॉक्यूमेंट हुए, ये सभी जो है लीगल और रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग सही होने चाहिए. नेक्स्ट है हमारा 8th right relationship. A strong relationship with supplier based on trust, communication and collaboration and mutual benefit to enhance the supplier performance and achieve long term success. आपके जो supplier है उसके साथ right relationship होने चाहिए,
और ये होते कब हैं? जब आपका ट्रस्ट हो, कम्युनिकेशन अच्छा हो, कोलैबोरेशन हो, दोनों के म्यूचुअल बेनिफिट्स हों टू एनहेंस सप्लायर परफॉर्मेंस एंड अचीव लॉन्ग टर्म सक्सेस। दोनों को ही फायदा होगा, कंपनी को बार बार कोई सप्लायर की जरूरत नहीं पड़ेगी और सप्लायर को एक जो है कंपनी मिल जाएगी अपना प्रोडक्ट सप्लाई करने के लिए। ये थे 8 आर ऑफ परचेजिंग। रोल ऑफ परचेजिंग मैनेजर। परचेजिंग मैनेजर का क्या रोल है? ए परचेजिंग मैनेजर प्ले ए क्रूशियल रोल इन स्ट्रेटेजिक सोर्सिंग, सप्लायर मैनेजमेंट, कॉस्ट कंट्रोल, रिस्क मिटिगेशन एंड कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट ऑफ प्रोक्यूरमेंट प्रोसेस। परचेजिंग मैनेजर का जो है एक प्ले करता है बहुत इंपॉर्टेंट रोल, किसमें? स्ट्रेटेजिक सोर्सिंग में, सप्लायर मैनेजमेंट में, कॉस्ट कंट्रोल में, रिस्क मिटिगेशन एंड कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट ऑफ प्रोक्यूरमेंट प्रोसेस में जो है हमारा परचेजिंग मैनेजर जो है बहुत रोल प्ले करता है, इंपॉर्टेंट रोल। दे आर रेस्पॉन्सिबल फॉर एंश्योरिंग द टाइमली अवेलेबिलिटी ऑफ गुड एंड सर्विस। ये रेस्पॉन्सिबल है इंश्योर करने का टाइमली अवेलेबल हो गुड्स और सर्विस, ऑप्टिमाइज करता है सप्लायर रिलेशनशिप एंड ड्राइविंग कॉस्ट एफिशिएंसी वाइल मेंटेनिंग कंप्लायंस एंड एथिकल स्टैंडर्ड। जो हमारा परचेजिंग मैनेजर है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। कोई भी रिस्क आया उससे हम किस तरीके से निपटेंगे, कोई हमारी प्रॉब्लम है, प्राइस चेंज हुआ, इंटरनेशनल करेंसी चेंज हुआ हमारा, अगर हम इंडिया में हैं डॉलर से हमने कुछ परचेज करना है, उसमें फ्लक्चुएशन होता है, किस तरीके से हम उस फ्लक्चुएशन को हम डील कर सकते हैं, या कोई हमारे सप्लाई चेन में कहीं कमी आई तो हम किस तरीके से उसको सही करें, हमारी कंपनी का जो है कोई भी लॉस ना हो, कॉस्ट कंट्रोल करना, सप्लायर मैनेजमेंट हुआ, और जो हमारे सर्विस हैं, गुड्स हैं वो टाइमली अवेलेबल हों, ऑप्टिमाइज करना सप्लायर रिलेशनशिप को, ये सभी जो है काम परचेजिंग मैनेजर के अंडर आते हैं। डेवलपिंग सोर्सिंग स्ट्रेटजीज एंड कंडक्टिंग मार्केट रिसर्च टू आइडेंटिफाई एंड सेलेक्ट सप्लायर। परचेजिंग मैनेजर का रोल क्या है? डेवलपिंग सोर्सिंग, डेवलप करना सोर्सिंग स्ट्रेटजी और कंडक्टिंग मार्केट रिसर्च को, किस लिए? आइडेंटिफाई और सेलेक्ट करने के लिए सप्लायर को। एस्टेब्लिशिंग एंड मैनेज रिलेशनशिप विद सप्लायर इंक्लूडिंग कॉन्ट्रैक्ट नेगोशिएशन एंड परफॉर्मेंस मॉनिटरिंग। एस्टेब्लिश करना और मैनेजिंग करना रिलेशनशिप किसके साथ में? सप्लायर के साथ में। इंक्लूडिंग उसमें क्या होगा? कॉन्ट्रैक्ट हुआ, नेगोशिएशन हुआ और परफॉर्मेंस उसकी क्या है वो मॉनिटर करना। कोलैबोरेटिंग विद इंटरनल स्टेक होल्डर टू अलाइन प्रोक्यूरमेंट प्लान विद ऑर्गेनाइजेशन गोल। कोलैबोरेट करना किसके साथ में? इंटरनल स्टेक होल्डर के साथ टू अलाइन प्रोक्यूरमेंट प्लान विद ऑर्गेनाइजेशन गोल। ओवरसीइंग परचेज ऑर्डर क्रिएशन एंड ensuring timely delivery. Negotiating with supplier and putting cost cutting initiative in place. Identifying the reducing risk in the supply chain. Enhancing purchasing procedure and continuously and keeping up market change. Coordinating with other department to ensure that the procurement activities are seamless and integrated. जो हमारा purchasing manager होता है वो coordinate करता है with other department ensure करने के लिए purchasing activity जो है हमारी seamlessly integrate हो. Monitoring supplier performance and cost reduction while measuring performance using KPIs. Risk association with purchasing process and its मिटिगेशन। रिस्क एसोसिएटेड क्या क्या रिस्क हैं विद परचेजिंग प्रोसेस और उसके क्या क्या मिटिगेशंस समझते हैं। सबसे पहले रिस्क, सप्लायर रिस्क, डिपेंडेंस ऑन ए सिंगल सप्लायर, सप्लायर बैंकरप्ट, पुअर सप्लायर परफॉर्मेंस, इनएबिलिटी टू मीट क्वालिटी एंड डिलीवरी रिक्वायरमेंट। अगर हमारा जो सप्लायर है उसके क्या रिस्क हुए, अगर हम एक ही सप्लायर पर डिपेंडेंट हैं तो हो सकता है वो बैंकरप्ट हो जाए, पुअर उसकी परफॉर्मेंस निकले और उसकी एबिलिटी ही ना हो जो हमारी क्वालिटी और क्वांटिटी है उसको मीट करने की, जितना हमने ऑर्डर दिया है वो उतना फुलफिल ना कर सके सिंगल सप्लायर पर अगर हम डिपेंड रहते हैं। नेक्स्ट रिस्क हुआ हमारा प्राइस का रिस्क, प्राइस फ्लक्चुएशन इन द मार्केट, कोई प्राइस फ्लक्चुएशन होता है मार्केट में, सडन प्राइस इंक्रीज, कोई भी प्रोडक्ट है हमारा, हमने सोचा भाई ये तो हमारा आ ही रहा है काफ़ी मंथ से 50 रुपीज़ पर पीस, तो हमने उसके हिसाब से ही अपने जो है कंपनी पे प्रोडक्शन कर रहे हैं, अपना रेट वही रख रखा है, बट सडनली उसका प्राइस इंक्रीज हो जाता है, डबल हो जाता है 100, तो ये भी रिस्क हुआ फेलियर टू सिक्योर कॉम्पिटिटिव प्राइसिंग। इससे आप जो है कॉम्पिटिटिव प्राइसिंग जो है नहीं कर पाएंगे। नेक्स्ट है हमारा क्वालिटी रिस्क। क्वालिटी रिस्क में क्या हुआ? रिसीविंग गुड्स और सर्विसेज दैट डू नॉट मीट क्वालिटी स्टैंडर्ड। क्वालिटी रिस्क में क्या हो सकता है?
जो हमारी क्वालिटी स्टैंडर्ड है, हो सकता है जो हमने गुड्स ऑर्डर करे वो उस क्वालिटी के है ही नहीं, ये भी एक रिस्क है। नेक्स्ट है डिलीवरी रिस्क। डिलीवरी रिस्क में क्या होगा, लेट हो गई या इनकम्प्लीट सामान हुए डिलीवर, तो ये डिलीवरी रिस्क में आया। नेक्स्ट जो हमारा करेंसी और एक्सचेंज रेट रिस्क, अब फ्लक्चुएशन इन करेंसी एक्सचेंज रेट हो गया, करेंसी एक्सचेंज रेट में कोई फ्लक्चुएशन हुआ तो वो रिस्क हुआ। मिटिगेशन स्ट्रेटजीज, अब हम इस चीज को जो भी रिस्क थे हमारे उनको हम किस तरीके से दूर करें। सप्लायर रिस्क, सबसे पहले हमारा सप्लायर रिस्क था, उसको कैसे कर सकते हैं। डाइवर्सिफाई द सप्लायर बेस, कंडक्ट थ्रू सप्लायर एवेल्यूएशन, एस्टेब्लिश बैकअप सप्लायर, मॉनिटर सप्लायर परफॉर्मेंस, मेंटेन ओपन लाइन ऑफ कम्युनिकेशन। सप्लायर रिस्क, कोई भी सप्लायर का रिस्क आपका जो था उससे बचने के लिए आप डाइवर्सिफाई करें सप्लायर बेस को, कंडक्ट थ्रू करें सप्लायर एवोल्यूशन और एस्टेब्लिश करें आप सप्लायर बैकअप। या आप सिर्फ एक ही पर निर्भर ना रहें, आप बैकअप सप्लायर भी अपने पास रखें, मॉनिटर करें उसकी परफॉर्मेंस कैसी है, आपको लगता है कुछ गड़बड़ है तो आप तुरंत सप्लायर चेंज कर दें। प्राइस रिस्क में आप क्या करना है, मिटिगेशन में कंडक्ट मार्केट रिसर्च करें, नेगोशिएट करें लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट और प्राइस लॉक। लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट करें नेगोशिएट करके और प्राइस लॉक कर दें। अब जिस टाइम हमने जो प्राइस लॉक करा है, चाहे आपका प्राइस कम हो या ज़्यादा हो, हमें उसी प्राइस में अपने ये प्रोडक्ट अगले 6 महीने तक या इतने तक ही चाहिए, तो उससे जो हमारा प्राइस रिस्क है वो दूर हो जाएगा। एक्सप्लोर अल्टरनेटिव सोर्सिंग ऑप्शन, एस्टेब्लिश प्राइस एस्केलेशन, लेवरेज वॉल्यूम डिस्काउंट। क्वालिटी रिस्क मिटिगेशन स्ट्रेटजीज, परफॉर्म क्वालिटी इंस्पेक्शन अपॉन रिसिप्ट। आप क्वालिटी रिस्क से किस तरीके से बच सकते हैं, किस तरीके से उसे सॉल्व कर सकते हैं। आप जो उसको रिसीव करें, आप जब भी क्वालिटी इंस्पेक्शन करें। एनफोर्स स्ट्रिक्ट क्वालिटी कंट्रोल स्टैंडर्ड, आप जो है स्ट्रिक्ट क्वालिटी स्टैंडर्ड कंट्रोल अपनाएं जिससे कि आपको क्वालिटी रिस्क ना हो। एस्टेब्लिश क्लियर क्वालिटी रिक्वायरमेंट एंड परचेज एग्रीमेंट, उसमें आप क्लियर लिखें आपको किस तरीके की क्वालिटी की रिक्वायरमेंट है परचेज एग्रीमेंट में, नहीं तो हम आपका प्रोडक्ट वापस कर देंगे। नेक्स्ट है हमारा डिलीवरी रिस्क, इसको हम किस तरीके से दूर कर सकते हैं। सेट करें क्लियर डिलीवरी रिक्वायरमेंट एंड एक्सपेक्टेशन, एस्टेब्लिश पेनल्टी क्लॉज फॉर नॉन कंप्लायंस, अगर आप डिलीवर नहीं करेंगे इस टाइम पर तो आपको पेनल्टी लगेगी। मेंटेन करें रेगुलर कम्युनिकेशन विद सप्लायर के साथ आप रेगुलर कम्युनिकेशन करें जिससे कि आपको पता रहे। मॉनिटर डिलीवरी परफॉर्मेंस, आप मॉनिटर करें कब हमारा प्रोडक्ट डिलीवर होना है, कब की डेट हमने सेट करी है, अगर वो नहीं करता है तो पेनल्टी है जो हमने एग्रीमेंट में करा है। इस तरीके से हम डिलीवरी रिस्क को जो है दूर कर सकते हैं। करेंसी एंड एक्सचेंज रेट रिस्क मिटिगेशन स्ट्रेटजी क्या है, हम किस तरीके से करेंसी एक्सचेंज रेट रिस्क को दूर कर सकते हैं। कंसीडर फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट एंड करेंसी ऑप्शन, डाइवर्सिफाई सोर्सिंग लोकेशन, नेगोशिएट फिक्स एंड इंडेक्स प्राइसिंग, वर्क विद फाइनेंशियल एक्सपर्ट टू मैनेज करेंसी रिस्क। आपको जो है फाइनेंशियल एक्सपर्ट के साथ काम करना चाहिए मैनेज करने के लिए करेंसी रिस्क को। डाइवर्सिफाई करें सोर्सिंग लोकेशन को, कंसीडर करें फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट और करेंसी ऑप्शन। ये थे सभी मिटिगेशन स्ट्रेटजीज। Concept and applications of make or buy decision. The make or buy decision also known as the outsourcing decision. Friends, जो हमारा make और buy decision होता है इसको outsourcing decision भी कहा जाता है। It is a strategic choice that organization face when deciding whether to produce good or service internally, make or purchase from external supplier buy. Make or buy decision जो है फ्रेंड्स एक strategic choice है ऑर्गेनाइजेशन की फेस करती है कब, डिसीजन व्हेन प्रोड्यूस ए गुड और सर्विस इंटरनली, वो जो गुड्स है सर्विस है वो अपने आप से खुद बनाए या उसे परचेज करे बाहर से एक्सटर्नल सप्लायर के द्वारा। इट इन्वॉल्व वेटिंग द कॉस्ट कैपेबिलिटीज एंड स्ट्रेटेजिक इम्प्लीकेशन ऑफ बोथ ऑप्शन, ये इन्वॉल्व करती है दोनों तरीके से कॉस्ट क्या रहेगी हमारी, कैपेबिलिटी क्या है, स्ट्रेटेजिक इम्प्लीमेंटेशन दोनों ऑप्शन में। अगर हम बनाते हैं खुद से प्रोडक्ट ही वाला या इसके कंपोनेंट तो हमारे लिए क्या कॉस्ट पड़ेगी, और अगर हम बना बनाया परचेज करते हैं तो हमारे लिए वो ज़्यादा बेनिफिशियल होगा या हमारे जो हम बनाएंगे वो ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। अगर हम खुद बना रहे हैं किसी कंपोनेंट को और उसकी कॉस्ट पड़ रही है 50 रुपीज़ मैन्युफैक्चरिंग,
तो हम क्या करेंगे, हम चेक करेंगे कि अगर हम खरीदते हैं तो वो मार्केट में कितने का मिल रहा है। वो अगर हमारा 45 में भी हमें मिल रहा है कंप्लीट, तो हम उसको परचेज करेंगे, बाई करेंगे। और अगर वो हमें ज़्यादा का मिल रहा है 70 का 80 का, तो हम उसको खुद बना लेंगे इंटरनली, जिससे कि हमें जो है बेनिफिट हो। The make or buy decision involve evaluating the benefit and drawback of producing a product or delivery a service in-house versus outsourcing it to external supplier। बनाना खुद से और खरीदना डिसीजन जो है इन्वॉल्व करता है evaluating the benefit और drawback, produce a product or delivery a service in-house versus outsourcing to the external supplier। इसके जो है दोनों चीज हैं, आप जो है खुद से बनाएंगे तो उसका बेनिफिट भी है और कुछ ड्रॉबैक भी हैं। इट रिक्वायर्स ए थ्रो एनालिसिस ऑफ वेरियस फैक्टर इंक्लूडिंग कॉस्ट इफेक्टिवनेस। आप जो भी डिसीजन लेंगे बनाने का या खरीदने का, उसमें जो है एनालाइज करेंगे आप वेरियस फैक्टर्स पर, जैसे कि कॉस्ट इफेक्टिवनेस, एक्सपर्टाइज, कैपेसिटी क्या है, क्वालिटी कंट्रोल, टेक्नोलॉजिकल कैपेबिलिटी, स्ट्रेटेजिक फोकस एंड द अवेलेबिलिटी ऑफ रिलायबल सप्लायर। अगर हम किसी से परचेज करते हैं, बाई करते हैं, तो क्या कॉस्ट पड़ेगी, कैपेसिटी क्या है उसकी, क्वालिटी कंट्रोल क्या है, टेक्नोलॉजिकल कैपेबिलिटीज क्या है, अगर हम खुद बनाते हैं हम इतने कैपेबल हैं या नहीं। अगर हम परचेज करेंगे, स्ट्रेटेजिक फोकस, अवेलेबिलिटी हो रिलायबल सप्लायर की, अगर हमने किसी सप्लायर को सेलेक्ट करा, ये ना हो कि वो कुछ टाइम हमारे साथ काम करे बाद में वो जो है अवेलेबल ही ना रहे। तो ये सभी फैक्टर्स को ध्यान में रखा जाएगा मेक और बाई डिसीजन लेते टाइम। एप्लीकेशंस ऑफ द मेक और बाई डिसीजन। मेक और बाई डिसीजन की क्या क्या एप्लीकेशन है। कॉस्ट कंसिडरेशन, एक्सेसिंग द कॉस्ट इफेक्टिवनेस, द प्रोड्यूसिंग इंटरनल वर्सेस परचेज फ्रॉम सप्लायर। कॉस्ट को कंसीडर करेंगे हम सबसे पहले। अगर हम खुद बनाते हैं या परचेज करते हैं बाहर से, हमारा जो है कॉस्ट इफेक्टिवनेस किस में होगी, उसको कंसीडर करा जाएगा। नेक्स्ट है हमारा कोर कॉम्पिटेंसीज, आउटसोर्सिंग नॉन कोर एक्टिविटीज टू स्पेशलाइज्ड सप्लायर to focus on the core strength and gain a competitive advantage. Capacity and scalability, accessing additional capacity or flexibility through outsourcing during resource limitation and fluctuating demand. अगर हमारी डिमांड फ्लक्चुएट हो रही है या लिमिटेड हमारे पास रिसोर्स हैं, तो हमें आउटसोर्सिंग करनी है या नहीं करनी, इस सभी का ध्यान रखा जाएगा। टेक्नोलॉजिकल एक्सपर्टाइज, outsourcing to supplier with specialized technological capability to ensure advancement and reduce डिपार्टमेंट कॉस्ट। अगर हम आउटसोर्सिंग करेंगे किससे, जो सप्लायर है वो स्पेशलाइज्ड है टेक्नोलॉजिकल कैपेबिलिटी में, टू एक्सेस एडवांसमेंट एंड रिड्यूस डेवलपमेंट कॉस्ट। अगर उसकी टेक्नोलॉजी हाई है तो उससे क्या है, एडवांसमेंट होगा और हमारे जो कॉस्ट है डेवलपमेंट की वो कम होगी, तो इसलिए हमें वो प्रोडक्ट कम का मिलेगा। Risk management, using outsourcing to reduce risk related to quality control, regulatory compliance and production disruption. Strategic focus, evaluating alignment with strategic objective and outsourcing activities that deviates from the core business. Time to market, the accelerate product development and quick response to market demand achieved by outsourcing of part or processes. Supplier connection, leveraging strong supplier connection for trustworthy supplier economics of scale and collaborative innovation. Strategic focus, evaluating alignment with strategic objective. आपको स्ट्रेटेजिक फोकस्ड होना है। टाइम टू मार्केट, किस टाइम आपको एक्सीलरेट करना है प्रोडक्ट डेवलपमेंट को, क्विक रेस्पॉन्स, मार्केट की डिमांड अचीव करने के लिए जिस टाइम हमें डिमांड ज़्यादा आई हम उसको हम आउटसोर्सिंग से फुलफिल कर सकते हैं। और जो हमारे सप्लायर के साथ कनेक्शन है वो अच्छे होने चाहिए, जब हमें कुछ ऑर्डर करना है वो हमें टाइमली फुलफिल कर दे, जिससे कि हमारी कंपनी का बेनिफिट हो। ये सभी एप्लीकेशंस हैं ऑफ द मेक और बाई डिसीजन के। फ्रेंड्स, ये था कंप्लीट रिवीजन यूनिट 1 का। आई होप आप सभी को समझ में आया होगा, और सभी यूनिट का कंप्लीट रिवीजन हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद हर्षित पर अपलोड करा दिया जाएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करें।